अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ईयर बायो का आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या नाम है चैप्टर का? बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है और बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो है एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। आपने कहीं 9th में पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ब्रांचेस में पढ़ा होगा। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ओनली वन थिंग। इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में सिर्फ एक चीज़ की स्टडी होती है। उस चीज़ का नाम है बायोमॉलिक्यूल। क्या नाम है? सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल। या आप सिंपल कह दें द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल एज नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। मतलब जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम बायोमॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं उसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जी सर ये बायोमॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? देखिए, बायो किसको कहते हैं? आप 9 से करते हैं ना, बायो बायो करते हैं ना। बायो किसको कहते हैं? लिविंग को, लाइफ को, लिविंग को। बायो किसको कहते हैं? लिविंग को। लिविंग मीन्स जानदार। इस दुनिया में दो तरह के जानदार हैं, एक प्लांट है और दूसरा एनिमल्स है। एक प्लांट है और दूसरा एनिमल्स है। सो क्वेश्चन दैट व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? तो फिर नाम से ज़ाहिर है द मॉलिक्यूल which is present and living organism, which is present in living, that is called what? That is called biomolecule. मतलब हर वो मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर होता है, हर वो मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर होता है, लिविंग के अंदर होता है, that is what? That is bio. For example, water, carbohydrate, protein and lipids. क्या? Lipids and nucleic acid. Nucleic acid. What is nucleic acid? DNA plus RNA combinedly called nucleic acid. DNA RNA का कंबाइंडली नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस आरएनए कंबाइंडली कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इन दोनों का इकट्ठा नाम न्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन करेंगे सर इन दोनों का इकट्ठा नाम डीएनए आरएनए का न्यूक्लिक एसिड क्यों है? न्यूक्लिक एसिड मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, कहता है डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? तो वो यही कहते हैं कि वो न्यूक्लियस में होते हैं। जैसा ये बच्चा कहता है, मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं वो भी ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए इसको न्यूक्लिक कहते हैं। ये गलत है। ठीक है?
फिर आप कहेंगे सर फिर क्यों न्यूक्लिक कहते हैं? तो आपने ये नहीं कहना कि ये न्यूक्लिक में होते हैं, आपने कहना है ये न्यूक्लियस में सिंथेसाइज्ड होता है, ये न्यूक्लियस में तैयार होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लिक कहते हैं, बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, ये गलत है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा भी तो मौजूद हो सकता है। कैसे? आपने पढ़ा होगा दैट माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना है, विच इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड आल्सो कॉल्ड सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस कहते हैं। क्यों सेल्फ रिप्लिकेटिंग कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक वाहिद ऑर्गेनेलिस है हमारे सेल में जो खुद प्रोड्यूस करता है अपने आप को, जो सेल के अंदर अपने आप को खुद प्रोड्यूस करता है। आपके सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? 400, 500, 600 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन वो एक ही माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? क्योंकि अपने आप को खुद प्रोड्यूस करता है। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप को खुद प्रोड्यूस करने की सलाहियत है? यस है। और वो क्यों है? दैट इज़ ड्यू टू देयर ओन डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। हमेशा याद रखें, हर वो चीज़ अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, हर वो चीज़ अपने आप को बना सकता है जिसमें डीएनए हो। जिसमें न्यूक्लियस अपने आप को क्यों बना सकता है? क्योंकि उसमें डीएनए होता है। हर वो चीज़ जिसमें डीएनए होता है वो अपने आप को बना सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए बना सकता है क्योंकि उसमें डीएनए है। क्या है? तो मुझे बताएं ना, आपने कहा ना कि वाई दे कॉल्ड न्यूक्लिक, क्योंकि ये न्यूक्लियस में मौजूद होता है। कहा ना, क्या होता है? तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया इज वेयर? दैट इज इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल की न्यूक्लियस में तो नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल के किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए की लोकेशन माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और भी मैं बता सकता हूँ, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो ये कहना कि जी माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, ये गलत है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। इसलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस कहते हैं। अपने आप को बनाने की सलाहियत सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यू टू देयर डीएनए। देखिए, कोई भी ऑर्गेनेलिस अपने आप को नहीं बना सकता। आप मुझे प्रूफ कर दें, साबित कर दें, कौन सा ऑर्गेनेलिस है जो अपने आप को बना सकता है सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के? सिवाय ये जो लाइसोसोम है, ये जो गल्जी बॉडी है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड गल्जी एपरेटस, इन द केस ऑफ प्लांट दे आर नोन एज व्हाट? डिक्ट्यूसोम। वो तो अपने आप को नहीं बना सकता। लाइसोसोम कौन बनाता है सेल के अंदर? दैट इज़ गल्जी बॉडी। लाइसोसोम किससे बनता है? गल्जी बॉडी से बनता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनेलिस नहीं है हमारे सेल के अंदर जो अपने आप को खुद रिप्लिकेट कर सके सिवाय माइटोकॉन्ड्रिया के। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? तो इसका मतलब है कि डीएनए की लोकेशन सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो इसलिए ये कहना कि जी डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में होता है, ये गलत है। और बड़े बड़े लोग मैंने ये देखे हैं, वो भी यही कहते हैं कि चूंकि डीएनए सेल की न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इसलिए इसको कहते हैं व्हाट? न्यूक्लिक। ये गलत है। तो फिर आपने क्या कहना है? वाई दे कॉल्ड न्यूक्लिक? क्योंकि ये न्यूक्लियस में तैयार होता है। क्या होता है? हाँ, मुझे कोई भी बच्चा बताए कि डीएनए न्यूक्लियस के अलावा कहीं सिंथेसाइज्ड होता हो। कहीं नहीं होता। डीएनए अगर सिंथेसाइज्ड होता है तो सिर्फ न्यूक्लियस में होता है और कहीं नहीं। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिक। एंड वाई दे कॉल एसिड? वो तो ठीक है, दोनों का नेचर चूंकि एसिडिक है। डीएनए आरएनए का नेचर कौन सा है? एसिडिक है। यू नो व्हाट इज एसिड इन केमिस्ट्री। सो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। चलो छोड़ दें इस मॉलिक्यूल को, हमने क्या करना है? कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है। आज मेरा सेकेंड ईयर बायो का भी यही टॉपिक था, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड उससे पहले हुआ ना हमारे डीएनए इज हेरेडिटरी मटेरियल, वो साबित करना था। दैट इज़ बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड आल्सो प्रूव बाय
हार्शी चेस एंड एवेरी, ये दो साइंटिस्ट है उसी से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट इज़ व्हाट, डीएनए। ये सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में है, लेकिन चलो फर्स्ट ईयर में भी ये ठीक ठाक है, डीएनए एंड आरएनए। ओके, जो भी है। सो डीएनए आरएनए को कंबाइंडली क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा ये वो मॉलिक्यूल मैंने बताए जो हमारे बॉडी के अंदर है, या हमारे बॉडी के। अब जो मॉलिक्यूल लिविंग बॉडी के अंदर होगा दैट इज व्हाट, दैट इज बायोमॉलिक्यूल, दैट इज बायोमॉलिक्यूल। एंड द स्टडी ऑफ सच अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर और बायोकेमिस्ट्री। तो इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में या इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हमारा सिर्फ एक ही काम होता है, क्या, इन्हीं मॉलिक्यूल को स्टडी करना। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ प्रोटीन, दैट इज़ लिपिड्स, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। पठान, ये मॉलिक्यूल बेटे सेल के अलावा नहीं हो सकते। अगर आप कहते हैं ना कि जी सर मैं इसको बनाना चाहता हूँ इधर लेबॉर्ट्री में, नहीं बनते, ये सिर्फ सेल में होते हैं, ये सिर्फ सेल में बन सकते हैं, लिविंग में बन सकते हैं, अलावा आर्टिफिशियल लेबॉर्ट्री में नहीं बन सकते। अगर आर्टिफिशियल बन सकते तो फिर तो प्रोटीन हम आर्टिफिशियल अपने लिए बना लेते हैं, फिर लिविंग की खाने की क्या ज़रूरत होती। आप लोग गोश्त खाते हैं नहीं खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं ना, मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, चिकन खाते हैं, क्यों खाते हैं, ड्यू टू प्रोटीन, क्योंकि गोश्त सारा क्या है, प्रोटीन है इसलिए। और कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं, जितने भी मीठी चीज़ें हैं सब में क्या है, गंदम सारा प्रोटीन है, चावल सारा, आई एम सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, गंदम सारा कार्बोहाइड्रेट है, चावल सारा कार्बोहाइड्रेट है वगैरह। कार्बोहाइड्रेट तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट हर चीज़ में करते हैं ना। सो हर वो मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर होता है, जो लिविंग में होता है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, बायोमॉलिक्यूल। एंड द स्टडी ऑफ सच अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल that is known as what, molecular biology। हो जाएगी। इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हमने क्या करना है, इन्हीं को स्टडी करना। हाँ, अक्सर फिर बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर इसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हमने ये स्टडी करना है, सो व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या है इन मॉलिक्यूलों को स्टडी करना। ये मतलब आपको आगे खुद बहुत समझ आ जाएगा जब मैं एक एक पढ़ाऊँगा। सबसे पहले शुरुआत किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, देन प्रोटीन, देन लिपिड्स, देन न्यूक्लिक एसिड। 4 मॉलिक्यूल है बायो, और चारों आपके कोर्स में है। तो फिर आपको पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल की स्टडी का मतलब क्या है। चलो थोड़ा सा बता दूँ। इन मॉलिक्यूलों का स्टडी का मतलब ये है कि हमें पता चले कि इन मॉलिक्यूलों का स्ट्रक्चर क्या है, इन मॉलिक्यूलों का कंपोजिशन क्या है, इन मॉलिक्यूलों का फिजियोलॉजी क्या है, मतलब फंक्शन क्या है, इन मॉलिक्यूलों की प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाँ वो फिज़िकल हो या केमिकल हो। इन मॉलिक्यूलों का सोर्स क्या है, मॉलिक्यूलों का सुबह नाश्ते में क्या खाते हैं, अंडा खाते हैं। अंडा किस चीज़ का सोर्स है, प्रोटीन का, किस चीज़ का। इसी तरह सर कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, इस तरह लिपिड्स का सोर्स क्या है। मतलब इनके सोर्सेस का पता चले, इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चले, इनके स्ट्रक्चर्स का पता चले, इनके कंपोजिशन फार्मूले का पता चले, that is the study of such kind of molecule, and the study of such molecule is known as what, molecular biology। तो सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी करना है दैट इज़ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, देन लिपिड्स, एंड देन न्यूक्लिक एसिड। चलो थोड़ा सा वाटर को भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो एंड पे इसलिए करूँगा क्योंकि पानी तो हर बंदे को पता है ना, क्या फार्मूला है पानी का, आसान सा एक मॉलिक्यूल है ना। ये फिर एंड पे मैं करूँगा, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 मॉलिक्यूल है दैट इज़ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो द फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल इज़ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करने से पहले ज़रा कार्बन की केमिस्ट्री हर बच्चे को आता हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड चारों कार्बन्स के कंपाउंड है।
चारों किसकी कंपाउंड है? कार्बन के। मेन कार्बन है इसमें, तो जब चारों कार्बन के हैं तो कम से कम आपको कार्बन की केमिस्ट्री पता हो। कार्बन की केमिस्ट्री तो पता है ना? क्या कार्बन हमेशा कितने बार बनाते हैं? अच्छा, शाबाश। इसकी वैलेंसी हमेशा 4 होगी। कहीं पे अगर 3 या 2 है तो नहीं चलेगा, हमेशा 4, हमेशा। और एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? 6 है, 6 है ना। मास 12 है। मास क्या है? और आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कार्बन की केमिस्ट्री में कि कार्बन हैव द एबिलिटी टू मेक अ लॉन्ग चेन, दैट इज नोन एज कैटिनेशन। इट इज नोन एज, कार्बन एलिमेंट में लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत है। लॉन्ग चेन बनाने की, आप कहेंगे सर कितने कार्बन चेन में हो? 10, 15, 20, 1000। एक चेन में कार्बन 1000 भी है। तो लॉन्ग चेन बनाने की सलाहियत है। उस लॉन्ग चेन एबिलिटी ऑफ द कार्बन्स को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? मतलब थोड़ा सा आपको कार्बन की केमिस्ट्री आती हो, लेकिन कार्बन की केमिस्ट्री मुझे पता है हर एक बंदे को आता है। कैटिनेशन पता है ना, लॉन्ग चेन बनाना। और कितने बार बनाते हैं? 4। क्या एटॉमिक नंबर है, क्या मास एंड दैट है, पता है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल को, दैट इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। जी, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहले इसका काज ऑफ नेम देखते हैं। काज ऑफ नेम का मतलब है कि जी कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? Why they called carbohydrate? Because it is the combination of two words. One is carbo and second is what? Hydrate. Carbo means carbon. Hydrate means water. Hydrate means? And what is the formula of water? H2. तो इससे बेटा ये साबित हुआ कि इस बायोमॉलिक्यूल में सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे। सिर्फ। वन इज व्हाट? कार्बन, क्योंकि कार्बो मीन्स कार्बन। एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। नो, हाइड्रेट नॉट मीन्स हाइड्रोजन। हाइड्रेट मीन्स वाटर। तो वाटर में कितने एलिमेंट आ गए? 2, हाइड्रोजन एंड। तो आप कह सकते हैं कि सर वो बायोमॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट हुआ करते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज व्हाट? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि नाम से ज़ाहिर है, कार्बोहाइड्रेट। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कंपोजिशन का क्या मतलब है कि जी बना किससे है? बना, वो तो आपको पता चल गया ना कि जी कार्बोहाइड्रेट किससे बना है? ओनली 3 एलिमेंट से, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen. Okay, definition. How you can define what is carbohydrate? देखिए नाम से ज़ाहिर है, the definition of carbohydrate. Carbo means carbon and hydrate means. So how you can define what is carbohydrate? Dehydrated carbon is called carbohydrate. Dehydrated carbon is called carbohydrate. नाम से ज़ाहिर है, क्योंकि कार्बो का मतलब कार्बन है और हाइड्रेट का मतलब वाटर है। सो हाउ यू कैन डिफाइन व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? डिहाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बट व्हाट मीन्स बाय हाइड्रेटेड कार्बन? शाबाश, व्हाट मीन्स बाय हाइड्रेटेड कार्बन? बेटा हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब है हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो, देखिए हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वाटर के रेशो से सेम हो, वाटर के रेशो से सेम हो, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन। वंस अगेन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, तो आप सीधा कहते हैं ना जी दी हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बो। फिर अगर कोई पूछे जी व्हाट मीन्स बाय हाइड्रेटेड कार्बन, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि हर वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वाटर के रेशो से क्या हो? सेम, दैट इज हाइड्रेटेड कार्बन। एंड द हाइड्रेटेड कार्बन इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन क्या मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो वाटर से सेम हो? पहले मुझे वाटर का फॉर्मूला बताएं।
आप मुझे रेशो बताएं। 2 रेशो। क्या रेशो है वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स का? 2 रेशो। अब बेटे जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स का रेशो 2:1 हो वो कंपाउंड हाइड्रेटेड कार्बन होगा, तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। और जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स का रेशो 2:1 ना हो तो वो हाइड्रेटेड कार्बन नहीं होगा, तो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्यों कहते हैं कि जी ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट? कहते हैं ना कि जी ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। कभी किसी ने ग्लूकोज को प्रोटीन कहा है? कभी किसी ने ग्लूकोज को लिपिड्स कहा है? कभी किसी ने ग्लूकोज को डीएनए कहा है, आरएनए कहा है? सारे बच्चे कहते हैं ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर पूछा जाए कि जी आप ग्लूकोज को क्यों कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, फिर इसको ये नहीं पता होता कि जी इसको मैं क्यों कहता हूँ। तो बस सिंपल है ना, डेफिनेशन जो कार्बोहाइड्रेट का है, बट डिहाइड्रेटेड कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स का रेशो वाटर के रेशो से क्या हो, सेम हो। तो इस कंपाउंड में चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स का रेशो वाटर के रेशो से क्या है, सेम है, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन है। और हाइड्रेटेड कार्बन जो होता है दैट इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन आप कहेंगे सर किस तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन्स का रेशो सेम है? देखो ना, इसको सिंपल कर दो। अच्छा ये भी मैं कर दूँ, 6 12 6 सिंपल कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो हाइड्रोजन कितनी हुई, 2, ऑक्सीजन कितनी हुई? तो यही मेरे ख्याल में वाटर में भी ऐसे ही है। हाइड्रोजन कितने हैं वाटर में? 2, ऑक्सीजन कितने? 1। तो इसमें भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो इस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर से क्या है, सेम है। सच कंपाउंड इज कॉल्ड व्हाट, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर से सेम हो, हाइड्रेटेड कार्बन। सो मैं कह सकता हूँ दैट इज हाइड्रेटेड कार्बन एंड द हाइड्रेटेड कार्बन इज व्हाट, तो इसलिए ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। फिर आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान हुआ, वो पठान भी कहेगा सर ये तो मैंने भी सीख लिया कि मुझे जो भी मालिक्यूल देगा, कोई भी बच्चा मालिक्यूल दे कि जी बताओ ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड करूँगा जी कार्बोहाइड्रेट है या? सो वेरी सिंपल, अगर वो हाइड्रेटेड कार्बन है तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो हाइड्रेटेड कार्बन नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाइड्रेटेड कार्बन मीन्स जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर से क्या हो। तो आप उस कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर के रेशियो से देखिए, अगर सेम है तो हाइड्रेटेड है तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट। बात समझ आ गई? YC12H22O11 इस कार्बोहाइड्रेट। क्यों हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं? Because the ratio of hydrogen oxygen same to water, so that's why they are hydrated, they are carbohydrate. अब तो सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल नहीं, बस हर वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो वाटर के रेशियो से क्या हो, सेम हो, तो वो हाइड्रेटेड कार्बन होगा, और जो हाइड्रेटेड कार्बन होगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा। बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज व्हाट, दैट हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। But later on, such a definition of carbohydrate is rejected. आपने इतना होश नहीं होना कि जी मैंने कार्बोहाइड्रेट सीखा है, ये रिजेक्ट हुआ है। आप कहेंगे सर ना कर, मैंने बड़ा दिमाग लगाया कि जी मैं डिफिनीशन सीखूं कार्बोहाइड्रेट का, याद भी किया हाइड्रेटेड कार्बन इज कार्बो, अभी आप रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा, ये हुआ है, ये हुआ है। कैसे हुआ है? हुआ बेटा ऐसा है कि बाद में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आ गए जो हाइड्रेटेड कार्बन थे बट नॉट कार्बोहाइड्रेट, और बहुत सारे ऐसे भी दाने आ गए जो हाइड्रेटेड कार्बन नहीं थे बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। वंस अगेन, बहुत सारे ऐसे दाने आए जो हाइड्रेटेड कार्बन थे बट नॉट कार्बोहाइड्रेट, और बहुत सारे ऐसे दाने आए जो हाइड्रेटेड कार्बन नहीं थे बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। आप कहेंगे सर आप 1-2 दाने बताए तब हम मानेंगे। मैं बताता हूँ, एसिटिक एसिड का नाम कभी सुना है? एसिटिक एसिड ये क्या है? आप कहेंगे सर ये कौन से पूछने वाली बात है, एसिटिक एसिड एसिड है, क्योंकि आप खुद कहते हैं ना एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिड है। लेकिन यू नो द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, C2H4O2, यही है ना।
एसिटिक एसिड का ये फार्मूला है C2H4O2। तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ज़रा रेशो देखिए। सो द हाइड्रोजन ऑक्सीजन रेशो सेम टू व्हाट? वाटर रेशो। सो दे आर व्हाट? हाइड्रेटेड कार्बन। और जो हाइड्रेटेड कार्बन होगा दे आर व्हाट? तो ये हाइड्रेटेड है या नहीं है? सो जब हाइड्रेटेड है तो कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, बट एक्चुअल दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सर क्या है? नाम से ज़रा एसिड है, सो रिजेक्ट। लैक्टिक एसिड नाम सुना है? लैक्टिक एसिड क्या फार्मूला है लैक्टिक एसिड का? C3H6O3। C3H6 रेशो क्या हो जाएगी? 2:1। अगेन हाइड्रेटेड कार्बन, सो कार्बो। लेकिन ये तो एसिड है, दूध में होता है, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। सो और एक दो दाने वो भी बताऊं जो हाइड्रेटेड कार्बन नहीं थे बट दे आर। ये तो मैंने वो दाने बताए जो हाइड्रेटेड है बट नॉट कार्बोहाइड्रेट। अब एक दो दाने वो बताऊं जो हाइड्रेटेड नहीं है बट दे आर कार्बोहाइड्रेट, लाइक राइबोस शुगर। नाम सुना है ना? राइबोस शुगर का नाम सुना है? आप कहेंगे सर नाम छोड़े, फार्मूला बताएं। C5H10 C6 C5H10O4, दैट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस डी। अब इसको देखें, क्या इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 आता है? इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 नहीं आता। सो ये हाइड्रेटेड कार्बन फिर नहीं है। जब हाइड्रेटेड कार्बन नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बो, बट एक्चुअली दे आर कार्बोहाइड्रेट। ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो आप कहेंगे सर अजीब बात है। तो यही तो लिमिटेशन बता रहा हूँ ना, क्योंकि इनिशियली कार्बोहाइड्रेट कैसे डिफाइन किया जाता था कि जी हर वो कंपाउंड जो हाइड्रेटेड कार्बन हो दे आर कार्बोहाइड्रेट, बट लेटर ऑन सच अ डिफिनीशन इज व्हाट? रिजेक्टेड। वाई? बिकॉज मैक्सिमम दाने ऐसे आए, कंपाउंड ऐसे हैं जो हाइड्रेटेड थे बट नॉट कार्बोहाइड्रेट, लाइक। और बहुत सारे ऐसे भी आए जो हाइड्रेटेड नहीं थे बट दे आर कार्बोहाइड्रेट। सो इसीलिए ये कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ। क्या हुआ? रिजेक्ट हुआ। बात समझ आ रही है ना? सो देन मॉडर्न डिफिनीशन हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब ये जो मॉडर्न डिफिनीशन मैं अभी कर रहा हूँ ये रिजेक्ट नहीं है, ये रिजेक्ट। आप कहेंगे चलो सर पहले तो पहचान लोग ऐसे करते थे इस कार्बोहाइड्रेट को कि जो हाइड्रेटेड कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बाद में तो रिजेक्ट हुआ ना। सो सर आप भी कैसे पहचानेंगे कि जी व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? मैं ज़रा दो फंक्शनल ग्रुप बताता हूँ। 10 केमिस्ट्री में कहीं पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे ना? इट इज़ आल्सो कॉल्ड व्हाट? एक्टोपार्ट। फंक्शनल ग्रुप का दूसरा नाम क्या है? तो आपने कोई दो फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, याद भी है? पढ़े द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन? मैं बताऊं कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C+O। एल्डिहाइड का क्या है? C+O। आप कहेंगे सर ये तो फिर दोनों सेम है। जी सेम है, दोनों का फंक्शन ग्रुप सेम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एल्डिहाइड में C+O के दोनों साइड पे क्या होता है? HH होता है, या एक साइड पे C होता है दूसरी साइड पे H होता है, लेकिन कीटोन में दोनों साइड पे क्या होता है? CC होता है। क्या फ़र्क है एल्डिहाइड कीटोन में? कि एल्डिहाइड में C+O के दोनों साइड पे HH होता है, या एक साइड पे C होता है दूसरे पे H होता है, लेकिन कीटोन में दोनों साइड पे CC होता है। दोनों साइड पे क्या होता है? CC। ये देखें, अगर एक साइड पे C हो दूसरी साइड पे H हो, ये भी एल्डिहाइड है, या दोनों साइड पे H हो, ये भी एल्डिहाइड है। लेकिन अगर कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड पे CC आया, सो दैट इज व्हाट? दैट इज कीटोन। दैट इज। आप जरा सुने व्हाट इज द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डिफिनीशन क्या है? कहते हैं कि हर वो मालिक्यूल इस दुनिया का या उस दुनिया का कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा जिसमें या तो फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड हो या फंक्शन ग्रुप कीटोन।
That is carbohydrate. Which one molecule is carbohydrate? जिसमें या तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का हो या फिर फंक्शनल ग्रुप कीटोन। लेकिन आप कहेंगे सर अगर मैं कहूँ कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, नहीं, ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि जो तू कहेगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो, पठान, हाँ, जो भी फंक्शनल ग्रुप तू डाले बजी कार्बोहाइड्रेट होगा। नो, कार्बोहाइड्रेट वो होगा दो फंक्शनल ग्रुप जिसमें या तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड हो या फिर फंक्शनल ग्रुप कीटोन। इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में हो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। वो क्या होगा? वो कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जाम्पल, बस आप लोग थक गए हैं, बस सिर्फ 1-2 मिनट लेता हूँ। हम क्यों कहते हैं ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट? यू नो द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? शाबाश, C6H12O6। दैट इज ग्लूकोज। दैट इज ग्लूकोज। मैं ज़रा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ इस ग्लूकोज का। कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितने? 12। ऑक्सीजन कितने? मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। कर दूँ? कौन सा स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ, ओपन और क्लोज? ओपन। 2 स्ट्रक्चर होती हैं, एक को हम ओपन कहते हैं और दूसरे को हम, व्हाट इज़ ओपन? जिसका फर्स्ट कार्बन आखिरी कार्बन के साथ अटैच ना हो। व्हाट इज़ क्लोज? जिसका पहला कार्बन आखिरी कार्बन के साथ अटैच हो। लेकिन मैं ओपन ड्रा कर, बस ओपन चल जाएगा, ओपन काफ़ी है। देखिए कितने कार्बन है, डरना नहीं है, कितना आसान स्ट्रक्चर है, आपने कभी नहीं देखा होगा। हाउ मेनी कार्बन हियर? 6। आंखें बंद कर दें, 6 कार्बन बना दें। देखिए मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, 6 कार्बन बना दें, बन गए? 6 हैं या 7 है? मैं ज़रा नंबरिंग करता हूँ फिर पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ओके, ये देखिए 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने देने? ऑक्सीजन और कार्बन की वैलेंसी हमेशा। अच्छा ऐसा कर ले कि ये जो पहला कार्बन है ये तो आप ये वाला कर देना। कौन सा? C+O। आप कहेंगे सर क्या ज़रूरत है, ये करते हैं। देखिए ना, मैंने किसका डिफिनीशन कराना है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मैंने क्या कहा, क्या होता है? जिसमें या तो फंक्शनल ग्रुप ये वाला हो या फंक्शनल ग्रुप क्या है? इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के लिए ज़रूरी नहीं है। C+O ज़रूरी है या नहीं है? तो एक C तो आपने करना है, C+O एक तो करना। एक भी आपने C+O नहीं करना इन 6 कार्बन में से, तो इसका मतलब है कि ना तो ये फंक्शनल ग्रुप आएगा ना फिर ये आएगा। जब दोनों में से कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मॉडर्न डिफिनीशन है कि हर वो चीज़ जिसमें फंक्शनल ग्रुप या ये वाला हो या देयर कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए एक कार्बन का C+O करना ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो मैंने पहला कार्बन कर दिया C+O। जिस कार्बन को बेटा आप C+O आपने कर दिया उसको H दे दे, उसको OH नहीं देना, उसको OH बस। बाकी तरीका क्या है? एक H दूसरा, एक H दूसरा, H H H, बस स्ट्रक्चर खुद बन जाएगा। हर कार्बन को एक H दूसरा OH। चलो मैं दे। और कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4। हर कार्बन की कितने बॉन्ड है? 2 है ना? तो एक H दे दूसरा OH। देखिए HNOH, HN। हाँ, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है तो इसको भी H एक और दे। आप कहेंगे सर हर कार्बन को आपने HNOH दिया लेकिन उस कार्बन को आपने OH नहीं दिया जिस कार्बन को आपने डबल बॉन्ड विद O किया है। वैलेंसी पूरी है, एक बात तो यह है। दूसरे ये कि अगर मैं सपोज यहाँ OH भी तो दे सकता था ना, वैलेंसी पूरी करनी है, इसकी 4 है ना, तो H की जगह मैं यहाँ क्या दूँ? OH दूँ, फिर भी तो 4 है। लेकिन आप सर इस C को OH नहीं दे रहे, बाकी हर C को आपने क्या दिया? इसको क्यों नहीं दिया? मेरी तरफ देखे बेटा, अगर आपने इस C को OH दिया ना, कौन से C को? जो डबल बॉन्ड विद O है, डबल बॉन्ड विद, अगर इसको किसी ने OH दिया ना तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का।
तो फिर इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा? दैट कार्बोक्सिलिक एसिड। सो व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? क्या मैंने ऐसे ही कहा था कि जी हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो इस कार्बोहाइड्रेट? तो क्या कहा था? जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आर वो कार्बोहाइड्रेट है। ये तो नहीं कहा था ना जिसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड हो दे आर कार्बोहाइड्रेट, नहीं कहा था ना। तो इसलिए आपने बेटा इस सी को OH नहीं देना, वरना सीधे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। इसलिए आपने इस सी को OH खुदा के लिए नहीं देना, वरना कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। हाँ, बाकी हर कार्बन को एक H दूसरा ओके। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। बन गया। ग्लूकोज को छोड़ दे, इसको कह दे हेक्सोस। क्या कह दें? पहला, क्योंकि 6 कार्बन है, सो दैट इज हेक्सोस। क्योंकि ये जो हेक्सोस है ये इसको मैं 3 नाम दूंगा, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज फ्रक्टोज, दैट इज गैलेक्टोज। लेकिन वो चल बाद में, इसको हेक्सोस का है, ग्लूकोज का है। अच्छा, कितने कार्बन थे? 6 पूरी हैं। हाउ मेनी हाइड्रोजन? आप गिने वोट 12 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑक्सीजन कितने? आप गिने वो 6 ही हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, फिलहाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जब स्ट्रक्चरल डिफरेंट बताऊंगा, मैंने क्या कहा? हेक्सोस 3 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलत, तीनों का यही फार्मूला है C6H12। अब वह मैं बताऊंगा क्या फ़र्क है स्ट्रक्चर में, लेकिन फिलहाल छोड़ दे, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या है? हर कार्बन के साथ एक H, दूसरा H है, लेकिन उस कार्बन को OH नहीं देना जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड है। वजह, क्योंकि अगर दिया तो वो फंक्शनल ग्रुप किसका बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। एल्डिहाइड कीटोन का नहीं होगा, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अब वो कहेंगे सर ये ज़रूरी है C6H12O6 में कि आप पहले ही कार्बन को C+O करोगे? नहीं, किसी भी कार्बन को आप C+O कर सकते हैं, लेकिन एक करना ज़रूरी है, क्योंकि या एल्डिहाइड करना है या कीटोन करना है। आप कहेंगे सर ये तो एल्डिहाइड हुआ, C+O के एक साइड पे H, दूसरी साइड पे C, इधर से एल्डिहाइड। अब कीटोन वाला भी तो कर देना, कर ले, वो कोई मसला नहीं है। मैं आप कीटोन वाला कर लेता हूँ। ये देखिए कितने कार्बन हैं? 6। आप पहले कार्बन को ना करें ना कार्बोनिल, दूसरे को कर दे। ये देखिए मैं इसको कर लेता हूँ, इसको कर दिया, कार्बन नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5। 1 नहीं है, कौन सा हुआ? 2। सो C+O के दोनों साइड भी क्या आ गया? CC। दैट इज व्हाट? ज़रूरी नहीं है हर जगह एल्डिहाइड हो तो कार्बोहाइड्रेट होगा, कीटोन भी हो तो भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, तो भी। तो देखिए आप कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आप सॉरी आप एल्डिहाइड नहीं, आप क्या है? क्योंकि फंक्शन ग्रुप कीटोन का है। ये देखिए बाकी तरीका है, एक को H, दूसरा HN, लेकिन इस C को तो आपने कुछ नहीं देना। वजह, क्योंकि इसकी 4 बॉन्ड पूरी हैं। बाकी कर ले, एक H, दूसरा OH, एक H, दूसरा H, दूसरा H, दूसरा H, दूसरा OH। ये भी C6H12O6 है, लेकिन हाँ इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कीटोन। इसमें कौन सा है? तो बेटा हर वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, या तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन। ओके, इसमें देखो एल्डिहाइड है और इसमें देखो। इसके अलावा भी किसी कंपाउंड में अगर ये या ये वाला फंक्शन ग्रुप हुआ तो बगैर किसी से पूछ के कहना जी दैट इज कार्बोहाइड्रेट। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। बात समझ आ गई? लेकिन एल्डिहाइड कीटोन के साथ एक और चीज़ भी ज़रूरी है, वो क्या? एक से ज़्यादा OH ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ ज़रूरी क्या है? एक से ज़्यादा OH ग्रुप। इधर देखो ना, OH ग्रुप कितने हैं यहाँ? 1 2 3 4 5। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। बस मुझे एक से ज़्यादा होना चाहिए। एक से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा 3 भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कोई भी हो सकता है। एक से ज़्यादा OH का होना भी, OH ग्रुप का क्या नाम है? शाबाश, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप का क्या नाम है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप।
तो ये दो शर्त याद रखिए फॉर कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन। एक, कार्बोहाइड्रेट के लिए एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शन ग्रुप ज़रूरी है। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के लिए एक से ज़्यादा OH ग्रुप का होना भी ज़रूरी है। सो हाउ यू कैन डिफाइन OH ग्रुप का क्या नाम है? सो हाउ यू कैन डिफाइन मॉडर्नली कार्बोहाइड्रेट the polyhydroxy of aldehyde or ketone is called carbohydrate। देखिए दोनों बातें मैंने कर दी। मैंने कहा ना एल्डिहाइड और कीटोन, और साथ क्या कहा? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, एक से ज़्यादा OH ग्रुप का होना ज़रूरी है फॉर कार्बोहाइड्रेट। और एल्डिहाइड या आर लिखा है ना, एल्डिहाइड एंड नहीं लिखा है। एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा होता तो इसका मतलब है कि एल्डिहाइड भी होना चाहिए और साथ उसमें मैंने क्या लिखा है? एल्डिहाइड आर कीटोन। इसका मतलब है कि या एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो। तो इस कंपाउंड को देखिए क्या है? एल्डिहाइड है और साथ एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल है, सो दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी, दैट इज। और इस कंपाउंड को देखिए कीटोन है और साथ क्या है? एक से ज़्यादा OH है, सो दैट इज व्हाट? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो जो इस तरह पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ कीटोन हो, दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। अब सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, दुनिया का हर वो चीज़ कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ दैट और पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ दैट। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वन इज मोनोसैकेराइड्स, अनदर इज ओलिगोसैकेराइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। Such a classification is what? They are on the base of hydrolysis. They are on the base of, हमेशा याद रखिए बायो में जब भी किसी की क्लासिफिकेशन करनी हो, मतलब टाइप्स बताने हो, तो उसका बुनियाद ज़रूर बताना, क्योंकि बुनियाद के बगैर टाइप्स नहीं बनते। बुनियाद के बगैर एक चीज़ क्लासिफाई नहीं होती, बुनियाद ज़रूर होता है। ख्वाह वो क्लासिफिकेशन आप किसी चीज़ का केमिस्ट्री में करना है, ख्वाह क्लासिफिकेशन किसी चीज़ का बायो में करना है, ख्वाह क्लासिफिकेशन किसी चीज़ का फिज़िक्स में करना है, इंग्लिश में करना है, उर्दू में करना है। क्लासिफिकेशन और टाइप्स का बेस ज़रूर होता है, बुनियाद ज़रूर होता है, किसी न किसी बेस पे वो क्लासिफाई होता है, वैसे क्लासिफाई होता ही नहीं है। सो क्वेश्चन कि जो कार्बोहाइड्रेट सर आपने क्लासिफाई करने हैं टू 3, दैट इज़ मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड, वो किस बेस पे करने हैं? वो एक फिनोमिना है, द नेम ऑफ दिस हाइड्रोलाइसिस। वो मैंने हाइड्रोलाइसिस बेस पे करने हैं। सो कैसे करने हैं वो पर नेक्स्ट होगा।